दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज मैं ये 12वां चैप्टर अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे पहले 11 चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आज तक आपने उनको नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं समझा है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। पहले वो चैप्टर आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर आप देखेंगे, समझेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है डर, लालच व कंजूसी के विचार। मेरे विचार से ये दिमाग जो सोचता है ये शरीर वही करता है। इस प्रकृति में पर्याप्त से ज़्यादा है। जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें दुनिया में उपलब्ध हैं, इस प्रकृति में उपलब्ध है। इसलिए आप डर, लालच व कंजूसी के विचार मन से निकाल दीजिए। पूरी प्रसन्नता के साथ आप खुलकर अपने जीवन को जियो, अपना जीवन यापन करो, एंजॉयमेंट करते रहो। लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में, और यही डर, लालच व कंजूसी के विचार एक दिन उनकी हकीकत बन जाते हैं। इस दुनिया से आपको जितना चाहिए, इस प्रकृति से आपको जितना चाहिए, इस दुनिया में, इस प्रकृति में उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें उपलब्ध हैं जितनी आपको चाहिए। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी ना डरें। अभाव के विचार अपने मन से निकाल फेंकिए। किसी भी चीज़ का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अभाव के बारे में सोचते हैं तो प्रकृति की पर्याप्तता आपको दिखाई नहीं देती। जैसे मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, प्रकृति में ऑक्सीजन पर्याप्त से कई गुना ज़्यादा है। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते। ईश्वर ने उसकी कोई कमी नहीं की, उसकी भरमार है। दूसरा, ज़िंदगी जीने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। प्रकृति में पानी की कोई कमी नहीं। जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी प्रकृति में उपलब्ध है। तीसरा, जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि हजारों प्रकार के फलों के पौधे प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध हैं। उन पौधों में, पेड़ों में हजारों लाखों की संख्या में फल लगते हैं। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि फल खाइए और उससे निकले बीज को ज़मीन में लगा दीजिए। उस बीज से फिर से नए पेड़ तैयार हो जाएंगे। इस तरह अगर आप फलों को खाकर केवल उनके बीजों को ज़मीन में बोते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में फलों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको पर्याप्त हवा मिले, पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त भोजन मिले, तब भी आप ईश्वर के शुक्रगुजार नहीं हैं तो आप हमेशा सोचते हैं अभाव के बारे में। जब आप अभाव के बारे में सोचेंगे तो आपको डर लगता है और डर की वजह से मन में लालच पैदा होता है। डर और लालच की वजह से लोग कंजूसी में जीते हैं और परेशान होते हैं। आपको डर, लालच व कंजूसी के विचार अपने दिल और दिमाग से निकालना है। आप प्रकृति की महानता को महसूस करें। प्रकृति कितनी महान है, महसूस कीजिए। उसने आपको सब कुछ दिया है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा है। अगर इस पर विश्वास है
तो आप जीत तो आप जीते हैं खुशियों में, आनंद में और पूरी आज़ादी के साथ। और यही आपका काम है। जब आपको प्रकृति की पर्याप्तता नज़र आने लगती है तो आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रह जाती। धन दौलत भी पर्याप्त ज़्यादा है। अगर इस पर विश्वास है तो आप इसे महसूस करेंगे और धन दौलत आपके द्वारा किए गए किसी काम के रास्ते आपके पास आना शुरू हो जाएगी। आपका काम है प्रकृति की पर्याप्तता को महसूस करना, वह खुशियों में जीना, और जो काम आपको दिलो जान से पसंद है, जिसे करने में आपको अच्छा लगता है, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, उसे पूरी लगन के साथ करते रहना। प्रकृति ने पूरी दुनिया आपके लिए ही बनाई है। हर चीज़ जो भी इस प्रकृति में उपलब्ध है वो सब आपके लिए है। जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप चुन लीजिए, यही आपका काम है। कुछ लोग कहेंगे अगर प्रकृति में पर्याप्त से ज़्यादा है तो कुछ लोग गरीब क्यों हैं, कुछ लोग भूख से क्यों मर रहे हैं, उनके लिए भोजन क्यों उपलब्ध नहीं है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जाने अनजाने गरीब लोगों ने गरीबी को ही चुना है। और जो भी चीज़ मन वचन कर्म से आप चुनेंगे वो आपको पर्याप्त से ज़्यादा मिलेगी। आपने देखा होगा कि गरीब लोग मन से गरीब होते हैं। वह शब्द भी ऐसे बोलते हैं कि हम तो भैया गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। ये उनके वचन होते हैं और अपने मन और वचन के अनुसार वो वैसा ही कर्म करते हैं कि वह ज़िंदगी में कभी अमीर न बन पाएँ, गरीब ही रहें। ये सब वो अनजाने में कर रहे हैं और गरीबी में जी रहे हैं। और जब वो इससे छुटकारा पाना चाहेंगे, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना शुरू कर देंगे तो उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन होगा। इस बात में कोई शक नहीं। भूख से मरने वाले लोगों के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जिनके पास पर्याप्त से ज़्यादा है, भोजन उपलब्ध है, उन्हें शेयरिंग करना चाहिए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। आपने अन्न और धन को शेयर करें, लोगों को काम दें और अन्न धन आपके पास बढ़ता ही जाएगा। यही ईश्वर चाहता है, यही आपका काम है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आपके पास अन्न ज़्यादा है, धन ज़्यादा है तो प्लीज़ 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 उसे शेयर करिए ऐसे लोगों को जिनके पास उसकी कमी है। और जब आप शेयरिंग सीख जाएंगे तो कभी भी आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और दुनिया को कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। धन्यवाद मित्रों। आज के चैप्टर में इतना ही। अगला चैप्टर में जल्दी ही अपलोड करूँगा। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। जब आप किसी का भला करना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। इसलिए दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने बनाया मुझे नंबर वन नंबर वन नंबर वन।